हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? तो बच्चों, हम अपने बिजनेस एनवायरनमेंट में उसके डायमेंशंस कर रहे थे, एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट कर रहे थे। उसमें हम कर रहे थे स्लैब, हमने सोशल डिस्कस कर लिया, लीगल डिस्कस कर लिया। तो आज नंबर है बच्चों इकोनॉमिकल का। तो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, देखो जो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट पहचानना बहुत ही आसान है। जिस चीज़ से आपका बिजनेस पे इफेक्ट आए वो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है। जिससे बिजनेस पे इफेक्ट हो वो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है। मैं तो कहूँगा जो आपने इकोनॉमिक्स से पढ़ा है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है और मैक्रो आप पढ़ रहे हो 12th में, जहाँ पे माइक्रो मैक्रो जो टर्म्स पढ़ी हैं आपने वो चीज़ें आ जाएँ और उससे बिजनेस पे इफेक्ट हो रहा हो तो आप सीधा कह दोगे इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है। एग्जाम्पल, आपने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं? आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा है इंटरेस्ट रेट, आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है इन्फ्लेशन रेट, आपने पढ़ा है चेंजेस इन डिस्पोजेबल इनकम, आपने पढ़ी है वैल्यू रुपी बढ़ रही है घट रही है। ये सब आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ी है। ये सब क्या है? इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का पार्ट है। कैसे इफेक्ट करती है हमारे बिजनेस को? आप बताइए बच्चों। इंटरेस्ट रेट, अगर इंटरेस्ट रेट का एग्जांपल लेते हैं, अगर इंटरेस्ट रेट कम हो जाए तो देखो क्या होता है, हमारे बिजनेस लोन ज़्यादा लेंगे और उसको अपने बिजनेस में ज़्यादा, उससे बिजनेसमैन को फ़ायदा होगा। खास तौर से मैं इंटरेस्ट रेट का एग्जांपल देता हूँ कंस्ट्रक्शन वालों को, जैसे बिल्डर्स को, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को। अगर इंटरेस्ट रेट हमारे लो हो जाए तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को बहुत फ़ायदा होता है। क्यों फ़ायदा होता है? लोग ज़्यादा, अगर इंटरेस्ट रेट सस्ते हो जाएंगे तो लोग ज़्यादा होम लोन लेंगे, ज़्यादा होम लोन लेंगे और घर ज़्यादा लेंगे तो उनके जो उन्होंने घर है या जो उन्होंने बनाया है, कंस्ट्रक्शन किया, वो ज़्यादा बिकेंगे। तो सीधी सी बात है, इंटरेस्ट रेट अगर कम हो जाए तो बिज़नेस को बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है। एक तो जो खास तौर से कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है वो, उनके जो लोग घर ज़्यादा बिकेंगे, लोग ज़्यादा होम लोन लेंगे और होम लोन ज़्यादा लेंगे तो घर ज़्यादा बिकेंगे, उनका बिज़नेस बढ़ेगा। इसके अलावा भी जब रेट ऑफ इंटरेस्ट सस्ते हो जाते हैं तो लोग सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अपने बिजनेस पे ज़्यादा लगाने की सोचते हैं। और देखिए जो इन्फ्लेशन रेट, अगर इन्फ्लेशन रेट बढ़ जाए तो हमारे रॉ मटेरियल का प्राइस महंगा हो जाएगा, हमारे रॉ मटेरियल का प्राइस महंगा हो जाएगा, मशीनें महंगी हो जाएगी, हमें अपने एम्प्लॉयज़ को वेजेस और सैलरी ज़्यादा देने पड़ेंगे। ये सब चीज़ें ज़्यादा करनी पड़ेंगी। जब ये सारी चीज़ें ज़्यादा करनी पड़ेंगी तो क्या हो जाएगा? कंस्ट्रक्शन रॉ मटेरियल ज़्यादा महंगा हो जाएगा, मशीनें ज़्यादा महंगी हो जाएंगी, वेजेस सैलरी ज़्यादा महंगी हो जाएगी। तो ऑब्वियसली रॉ मटेरियल का प्राइस, हमारा प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ जाएंगे क्योंकि कॉस्ट ज़्यादा आ जाएगी, तो प्रोडक्ट ज़्यादा कॉस्ट ज़्यादा आएगी। तो ऑब्वियसली जब जो चीज़ महंगी हो जाती है तो डिमांड कम हो जाती है। लॉ डिमांड तो आपको पता ही है, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। चेंज इन डिस्पोजेबल इनकम, आपकी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ गई तो ऑब्वियसली जब लोगों के हाथ में डिस्पोजेबल इनकम ज़्यादा बढ़ जाएगी तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा स्पेंड करेंगे। जब ज़्यादा स्पेंड करेंगे तो ऑब्वियसली डिमांड बढ़ेगी, बिजनेस बढ़ेंगे। वैल्यू रुपी, अगर वैल्यू रुपी आपकी कम हो जाती है, हमारा जो रुपी डिफ्लेट हो जाए, हमारे रुपये की वैल्यू कम हो जाती है तो हम क्या कर सकते हैं? हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे। अगर रुपये की वैल्यू बढ़ जाती है तो हमारे इंपोर्ट्स महंगे हो जाएंगे। यानी सीधी सी बात है जो, अगर रुपये डाउन हो जाए तो हम एक्सपोर्ट्स हमारे सस्ते हो जाएंगे तो एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे, लेकिन रुपये की वैल्यू बढ़ जाए तो हमारे इंपोर्ट्स महंगे हो जाएंगे तो इंपोर्ट कम करेंगे। तो ये सब चीज़ें हमारे इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है जो अपने इकोनॉमिक्स पढ़ी हैं वो इफेक्ट डालती हैं। खैर, हमारे पेपर में जो क्वेश्चन आता है हमारे, जो मैं आपको, ये हमारे कॉम्पोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपने माइक्रो पढ़े हुए हैं, लेकिन फिर भी एक बार हम नज़र मान लेते हैं। जैसे रेट्स ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट सब आप इकोनॉमिक्स से पढ़ चुके हो। वॉल्यूम, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, मनी सप्लाई, रोल ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, ये सब इकोनॉमिक्स में पढ़ चुके हो, कोई नई चीज़ नहीं है। तो ये चीज़ें डिस्कस हो तो आप सीधा कहेंगे इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। खैर, मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन में कैसे आता है, पेपर में केस स्टडी कैसे आएगी, वही मेरा एग्जाम्पल है। पेपर में आपको मैंने बताया था आपको लाइन कोट करनी पड़ेगी और आपको बताना पड़ेगा इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का पार्ट है। अगर इन चीज़ों से बारे में हो तो आप इस लाइन को कोट कर देना, जैसे इंटरेस्ट रेट हो, इन्फ्लेशन हो, डिस्पोजेबल इनकम हो, वैल्यू रुपये हो, और बता देना इकोनॉमिक इन्वायरमेंट पार्ट है। लेकिन मैं आपको मेरा एग्जांपल कोट कर रहा था। क्या कोट कर रहा था? जैसे मैंने बताया गवर्नमेंट ने प्लास्टिक बैन कर दिया या कोर्ट ने प्लास्टिक बैन कर दिया। आप ऐसे कीजिए, कोर्ट ने प्लास्टिक बैन कर दिया तो कौन सी इन्वायरमेंट का पार्ट है? लीगल। लोगों में भी अवेयरनेस आएगी कि प्लास्टिक हमारे हेल्थ के लिए हार्मफुल है, तो ये कौन सी इन्वायरमेंट का पार्ट है? सोशल। तो आपको लाइन कोट करनी है और आपको बता देना सोशल इन्वायरमेंट का पार्ट है। अगर बात करें इकोनॉमिक इन्वायरमेंट की, जब लोगों प्लास्टिक बैन हो गया तो लोगों ने सोचा, तो जो नई इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट ने, तो लोगों ने सोचा नई जूट इंडस्ट्री लगा दीजिए, जूट बैग्स लगा दीजिए, जूट बैग्स ऑल्टरनेटिव सोचा गया। तो जो जूट बैग्स जो ऑल्टरनेटिव आया
जूट बैग जो आया तो उसके लिए ये कौन सी इन्वायरमेंट का पार्ट है कि आप जूट बैग्स पे करेंगे, वो कौन सी इन्वायरमेंट पार्ट है? इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का पार्ट है। क्योंकि बिजनेस जहाँ पे आप बिजनेस की बात हो रही है, जब बिजनेस लगाने की बात हो रही है तो ये क्या इकोनॉमिक इन्वायरमेंट पार्ट है कि अब बिजनेस आएंगे जूट बैग्स के। इसी तरह जो कोरोना की मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, कोरोना का एग्जाम्पल दिया था कि कोरोना में गवर्नमेंट ने लॉकडाउन कर दिया, गवर्नमेंट लॉकडाउन कर दिया, तो लॉकडाउन कर दिया तो किसका इन्वायरमेंट का पार्ट है? इलीगल का। फिर मैंने आपको बताया था लोगों को भी अवेयरनेस हो गई, लोगों ने हाथ धोने शुरू कर दिए, मास्क लगाने शुरू कर दिए, तो किसका पार्ट है? सोशल का, क्योंकि लोगों के नजरिए में चेंज हो रहा है। फिर उसके बाद कोरोना में लोगों ने सैनिटाइजर का बिजनेस शुरू कर दिया, सलमान खान ने सैनिटाइजर का बिजनेस शुरू कर दिया, मास्क का बिजनेस शुरू कर दिया, पीपी किट का बिजनेस शुरू कर दिया। तो भैया ये किसका पार्ट है कि लोग नए बिजनेस लगा रहे हैं। जो भी नए बिजनेस लगाने की बात होगी वो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का पार्ट है। खास तौर से नए बिजनेस आ जाना इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है, ये तो है ही हिंट। नए बिजनेस जब जिस चीज़ से खुलते हैं, जो बिजनेस पे परफॉर्मेंस बंदा बिजनेस मिलता है जिस चीज़ से, या घटता है बिजनेस, वो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट पार्ट है। इंटरेस्ट रेट घट जाए तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को बिजनेस मिलता है, बिजनेस बढ़ता है उनका, तो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट पार्ट है। इन्फ्लेशन हो जाए तो बिजनेस घटता है, डिमांड घट जाती है। चेंज इन डिस्पोजेबल इनकम, डिमांड बढ़ जाती है बिजनेस की, सब इकोनॉमिक इन्वायरमेंट पार्ट है। ऐसे बच्चों मैं जब आप अगले पार्ट में जो लेकर आऊँगा तो उसके अंदर भी हम सारे एग्जांपल्स रिलेट करेंगे और आपको बताऊंगा कि 6 नंबर का क्वेश्चन कैसे आता है। तो आप ये सारी चीज़ें स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिएगा। थैंक यू बच्चों।